चलिए हम लोग जो है समझते हैं पाचन तंत्र का अगले भाग को। और इसमें सबसे पहला भाग आएगा आपका यकृत, जो जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। और आपको एक बात बता दें कि ज़्यादातर गांव में लीवर कहिएगा तो समझ जाएगा, लेकिन यकृत कहिएगा तो उसको समझना जो है बहुत ही डिफिकल्टी होगा। तो लेकिन इसको कहते हैं बउआ यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। तो सुनिए, यकृत जो होता है बउआ हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि का अगर यदि नाम दे तो सबसे पहला नाम आता है इसमें यकृत का नाम। किसका नाम आएगा? यकृत। इसका वजन की बात करें तो लगभग जो है 1.5 kg होता है। कितना होता है? लगभग 1.5 kg। कितना होता है बुआ? लगभग 1.5 kg। और यह कहाँ होता है? तो उदर गुहा के, किसमें? उदर गुहा। उदर गुहा के कौन सी ओर? तो आपको दाहिनी ओर स्थित होता है। उदर गुहा के दाहिनी ओर स्थित होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, उदर गुहा की यह कौन सी ओर स्थित होता है? दाहिनी ओर। अब आगे चलते हैं तो इसकी कोशिका से, इसकी कोशिका से पीत रस का स्राव होता है। कौन सा रस का? पीत रस। कौन सा रस का स्राव होता है? पीत रस का। अच्छा सुनिए, पीत रस जो है एक ग्रंथि से निकलता है जिसको कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय। क्या कहते हैं बाबा? पित्ताशय। अच्छा, पित्ताशय जो है यह एक थैली नुमा रचना है। थैली नुमा रचना होता है। कोई दिक्कत? आगे जानते हैं तो पीत रस का 2 गो काम है। कै गो काम है? 2 गो। पहला है कि अमाशय से आए, अमाशय से आए अम्लीय काइम। अम्लीय, अरे अमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता था? काइम कहलाता है। अम्लीय काइम को, ठीक है, अम्लीय काइम को किसमें बदल देना? क्षारीय में बदल देना। किसमें बदल देना? क्षारीय में बदल देना। तथा इसमें जो है वसा जो पाया जाता है उसका विखंडन करना। वसा का क्या करना? विखंडन करना। कोई दिक्कत? क्या करना बाबा? विखंडन करना। कोई दिक्कत? तो लिखिएगा थोड़ा सा। हाँ सुनिए, वसा का विखंडन करके यह जो है उसको पायसीकरण में बदल देता है। कौन सी करण में? पायसीकरण में। चूंकि देखो वसा जो होता है तेल होता है बाबा, तेल में कोई मतलब जल मिला दो, जल में तेल मिला दो, यह पायस बनता है। क्या बनता है? पायस। और पायसीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। सुनिए, ये गो चीज बताना छोड़ दिए थे। पीत रस जो होता है वो गाढ़ा होता है, हरे रंग का बाबू, क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है? गाढ़ा और हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। आगे चलते हैं हम लोग। ये यकृत के बारे में इतना ही है। इसके बाद है अग्नाशय। क्या है बउआ? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। सुनिए, अमाशय के ठीक नीचे, अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के, अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के बीच में एक पीले रंग का ग्रंथि होता है। ठीक है, पीले रंग का क्या होता है? ग्रंथि होता है, जिसको अग्नाशय कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय को दूसरी भाषा में पेनक्रियाज कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पेनक्रियाज। क्या कहलाता है बुआ? पेनक्रियाज। क्या कहलाता है? पेनक्रियाज। सुनिए, अब सुनिए, अग्नाशय में
अनेक जो है पतली पतली, ठीक है, पतली पतली आपको जो है नलिका जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? नलिका जुड़ी होती है, जो आपस में नलिका वाहिनी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? नलिका वाहिनी। और इसको अग्न्याशय वाहिनी भी कहते हैं, अग्न्याशय वाहिनी भी कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? अग्न्याशय वाहिनी। अब सुनिए, इसके अलावा अग्न्याशय में जो है आपको 2-3 ठो रस का स्राव होता है, जैसे ट्रिप्सिन, ये रस का स्राव होता है, ट्रिप्सिन, ठीक, एमाइलेज, उसके बाद लाइपेज, उसके बाद न्यूक्लियस, क्या होता है बाबा? न्यूक्लियस। अब सुनिए, ये सब जो है एक तरह का एंजाइम है। यहाँ भोजन जैसे ही अमाशय से आता है तो उस पर कुछ क्रिया करता है, उस पर क्रिया करता है। और क्रिया क्या करता है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला हो गया एमाइलेज, एमाइलेज चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसमें। एमाइलेज जो है ये स्टार्च भोजन को कहते हैं, और एमाइलेज स्टार्च से अभिक्रिया करके उसको किस में बदलता है? माल्टोस में। किस में बदलता है? माल्टोस में। और स्टार्च में एगो चीज पाया जाता है जिसको कहते हैं इम्लिस्क्विड, मतलब कि इम्लेशन उसको कहते हैं जिसमें तेल का कुछ अंश होता है। तो यह इस पर जो है लाइपेज नामक एंजाइम जो है अभिक्रिया करके उसको वसा अम्ल तथा किस में बदल देता है? ग्लिसरॉल में। किस में बदलता है? वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। अच्छा, न्यूक्लिक जो रस जो होता है, न्यूक्लिक रस ये न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। न्यूक्लिक अम्ल जिसको केंद्रक अम्ल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं केंद्रक अम्ल, इंग्लिश में उसी को कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। कोई दिक्कत? ये आपको अभी ही नहीं, आगे भी ये जो है एग्जाम में कई बार मतलब बायो में पूछा गया है, 12th का बायो में अगर देखिएगा तो। या इम्लिसिकृत जो है वसा अम्ल तथा किस में बदलता है? ग्लिसरॉल में। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जा सकता है कौन बदलता है, तो लाइपेज जो है यह आपको बदलने का काम करता है। कोई दिक्कत? ठीक है, इतना ही लिखिएगा। करते हैं बाद ऊपर में लिखा है।